फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का जैसा कि बात किए थे कि 5 MCQ करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने लायक है। केवल उसी का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। 5 ही MCQ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखने के बाद भी आपको भी लगेगा कि हाँ, ये MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने लायक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को हम समझा देंगे और उसमें से कुछ कुछ लिखने का तरीका आप लोगों को बता देंगे कि आपको लिखना कैसे है, कैसे मैनेज करना है। तो ये देखते हैं MCQ क्वेश्चन। पहला क्या है MCQ क्वेश्चन में, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। समझिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्यशील, काम करने वाले, कार्यशील आयु वर्ग यानी कार्य करने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कौन से लोग कार्य करते हैं? 15 से लेकर 65 वर्ष, 15 से लेकर 66 वर्ष, 15 से लेकर 64 वर्ष, 15 से लेकर 59 वर्ष। कौन से आयु वर्ग के लोग दोस्तों ज़्यादा काम करते हैं? तो कौन से ज़्यादा आयु वर्ग के लोग कार्य करते हैं? तो दोस्तों, ये तो बुक में नहीं दिया है, ये बुक में नहीं दिया है, ये भी बुक में नहीं दिया है ये कि 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं ये कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं या फिर व्यावसायिक जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंग अनुपात विश्व में दोस्तों सर्वाधिक है? पूरे विश्व में, भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में। किसका है? लेटविया का। किसका है दोस्तों? लेटविया का। अगला क्या है? कौन सी समूह व्यावसायिक संरचना को दर्शाती है? कौन सी समूह व्यावसायिक संरचना को दर्शाती है दोस्तों? उसी क्वेश्चन को पूछा है घुमा करके। 15 से लेकर 59 वर्ष के जो लोग होते हैं ये व्यावसायिक जनसंख्या को दर्शाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है? उसके कार्य के आधार पर। प्राथमिक क्रियाकलाप जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। भारत में सबसे अधिक प्रवास किनका है? पुरुषों का, महिलाओं का, ए और बी दोनों का, या फिर स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रवास होता है दुनिया में या फिर भारत में किसका? पुरुषों का प्रवास सबसे ज़्यादा होता है। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा करना है हमें। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं दोस्तों, 3 ही क्वेश्चन हमें करना है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताएं। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन के क्या लाभ है। इस तरह के दोस्तों हम लोग 3 क्वेश्चन को चुने हैं और 3 ही क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या हमें करना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन करना है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है। और मैं क्वेश्चन को लिखने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन आंसर मैं नहीं लिखवाऊंगा दोस्तों, उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक सिंपल सा तरीका आपके सामने है। जनसंख्या संगठन एक ऐसी प्रक्रिया को जनसंख्या संगठन एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विभिन्न आयु, लिंग, साक्षरता आदि को बतलाने का कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्या बताएगा कि वहाँ पे आप जिस जगह का निकाल रहे हैं जनसंख्या संगठन, तो वहाँ पे किस आयु के लोग ज़्यादा हैं, किस लिंग के लोग ज़्यादा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग ग्रामीण हैं, कितने लोग नगरीय हैं। तो इसी को जब आप अलग करके निकालिएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या संगठन। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं या फिर कोमा कोमा करके जैसे हम लिखे हैं वैसे भी करके लिख सकते हैं। ये दोस्तों आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, आयु संरचना का महत्व बताएं। आयु संरचना का महत्व बताएं। देखिए दोस्तों, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है आयु संरचना? आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाता है आयु संरचना, जिसमें 0 से लेके 14 वर्ष। अब पहला पॉइंट बनाइएगा जिसमें आप लिखिएगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, या जो भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में जो भी आएंगे, ये ज़्यादातर खर्च करने वाले होंगे, ये कमाने वाले नहीं होंगे। ये या तो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, किताबों का खर्चा,
कपड़ा, बुखार, बीमारी, ये सब चीज़ लगा रहता है। तो ये जो 0 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, ज़्यादातर ये खर्च करने वाले बच्चे होंगे। उसके बाद आपका आएगा 15 से लेकर 59 वर्ष। ये जो आयु वर्ग हमें दर्शाता है, ये आयु वर्ग ये बताता है कि ये कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। आप क्या लिखेंगे एग्जाम में कि 0 से ले आप लिखेंगे एग्जाम में 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं, इनको कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यही लोग पैसा कमाते हैं। उसके बाद 59 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग खर्च करने वाले होते हैं, कमाने वाले कम होते हैं। इस तरह से आप तीनों पॉइंट को डील कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, देखिए आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग को दर्शाता है। पहला 0 से लेकर 14 वर्ष। इसमें क्या होता है कि इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर खर्च करने वाले होते हैं, कमाने वाले नहीं होते हैं। जिस किसी देश में बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, वो उस देश में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, विकास वो उतना जल्दी नहीं कर पाएगा। उसी तरह से 15 से लेकर 59 वर्ष से आयु वर्ग के लोग जिस देश में ज़्यादा होंगे, उस देश में आर्थिक कमाई बहुत अच्छी होगी, धन की कमाई बहुत अच्छी होगी। वो देश चाहे तो अगर सभी के लिए रोजगार उपलब्ध यदि करा देता है, तो वो देश डेवलप कर सकता है। उसके बाद है 59 से अधिक उम्र के लोग। इस उम्र के लोग ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो खर्च करने वाले होते हैं, तो इनसे भी आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप तीनों पॉइंट को यदि आप डील कर देते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आंसर रेडी होके आ जाता है। उसके बाद अगला है ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन में अंतर बताएं। ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन में अंतर बताएं। सिंपल अंतर है दोस्तों। ग्रामीण संगठन में ज़्यादातर लोग क्या कार्य करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। नगरीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्राथमिक को छोड़ करके अन्य सभी क्रियाकलाप में जुड़े होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कार्य के रूप में मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि करना आदि जैसे कार्य करते हैं। और नगरीय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधे, दुकान, ऑफिस, दफ्तर आदि में कार्य करते हैं। इसमें क्या लिखिए, ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्र की पहचान आप कैसे कीजिएगा कि ये क्षेत्र ज़्यादातर जो है शुद्ध वातावरण में रहता है, यहाँ की वायु शुद्ध होती है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, शोर शराबा, धुआं धक्का, इस तरह की चीज़ें आती रहती है। इनका पहनावा आपको थोड़ा अलग मिलेगा, इनका पहनावा थोड़ा आपको अलग मिलेगा, इनका खान पान का समय अलग मिलेगा, इनका खान पान का समय अलग मिलेगा, इनके खाने का तरीका अलग होगा, इनके खाने का तरीका अलग होगा। अलग कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, ये भी मुंह से खाएगा, ये भी मुंह से ही खाएगा, ठीक। लेकिन खाने का तरीका अलग होगा। कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन गाँवों में इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। गाँव में लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और मिट्टी में काम करने से उससे भी जो आदमी काम करेगा उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण वो सुबह को ही 8-9 बजे मतलब नहा धो के आके भोजन करना शुरू कर देता है, चावल खाना या फिर रोटी सीधा खाना पसंद करता है। लेकिन नगर में ऐसा नहीं होता है, हल्का फुल्का नाश्ता करके भी वो लोग दफ्तर चले जाते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, वहाँ ले जाते हैं भोजन कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आपको गाँव में ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा नहीं, सिंपल है, 3 अंतर निकालिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछ सकता है। इसमें क्या कीजिए, ग्रामीण और नगरीय संगठन में निम्न अंतर है। एक तरफ ग्रामीण लिखिए, एक तरफ नगरीय लिखिए। ग्रामीण में ग्रामीण को डिफाइन करते चलेंगे, नगर में नगर को डिफाइन करते हुए चलेंगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब आगे देखेंगे अगला वीडियो क्या हमें बनाना है।